यहाँ पे हजरात एक चीज और मैं बता दूँ, आप तमाम हजरात इसी जगह पे इस तकरीर के बाद जो हमारे मेहमान जो सरहद के पार से मेहमान तशीफ लाए हैं जनाब फूसरी साहब मुसलसल यहाँ नवा पेश करेंगे। आप तमाम हजरात से गुजारिश है जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है इस माइक के जरिए से तमाम उम्मीद का हम सुन लें कि आली जनाब मौलाना नसीब रज़ी साहब की तकरीर के बाद हमारे मोहतरम मेहमान फूसरा अस्करी साहब यहाँ से नवा हासिल करेंगे। माइक पे तशरीफ ला रहे हैं आली जनाब मौलाना नसीब रज़ी साहब, लेकिन हजरात उनका इस्तकबाल यूँ होना चाहिए नारे मातमदाराने मजलूम करबला इस जुलूस आज़ा में शिरकत करने वाले हमारे बुजुर्ग नौजवान और बच्चे और खुसूसन वो माँ और बहनें जो हुसैन मजलूम बेकर का मातम कर रही है, मुझे खिदमत में अर्ज करना है और मैं कभी भी ऐसे मौक़ों पर फज़ाइल का कोई रुख पेश नहीं कर सकता और न कर पाता हूँ, क्योंकि मुझे ख्याल होता है कि आप दूर दराज से जो आए हैं वो सिर्फ एक दुखिया माँ को तोहफा देने के लिए। ये जुलूस हुसैन मजलूम करबला की बेकस बहन करबला से मदीने ले जा रही है। ये मजलिस, ये जुलूस, ये अदा, ये मुक़र्ररीन, ये नौहफ़ा सिर्फ इसीलिए बुलाए जाते हैं कि हम ज़हरा की बारगाह में आवाज़ में भी आपका लाल हमसे रुखसत हो रहा है, हम आपको अलविदा करने आए हैं। बीबी हमसे कोई गलती हुई हो तो माफ कीजिएगा। शहजादी, एक दिन था जब हम एक दूसरे से कहते थे मेरा मौला आ रहा है, और हर जगह इमाम मज़लूम की आमद पर फर्श अज़ा बिछा हुआ था, और वो दिन है कि मेरा मौला जा रहा है। अब जो साले आइंदा जिंदा रहेगा वो हुसैन की गुर्बत पे मातम करेगा, हुसैन की मुसीबत पे मातम करेगा। ए अज़ादारों, ए मातमदाराने मज़लूम करबला, इस ठंडक के मौसम में आप सुबह सुबह अपने घर से चल पड़े। जो आ गए वो आ गए, जो नहीं आ पाए वो शाम को आपके इंतजार में बैठे होंगे और सभी आपसे पूछेंगे हमारी में नौका कैसा हुआ, हमारी में मसाइल किसने पढ़ा, क्या पढ़ा, और क्रिया करेंगे। हमारी माँ बहनें भी आई हैं, इस जुलूस में बाद में आई होंगी। पहले नजर लेकर बीबी ज़ैनब की हमारी की शबी की तरफ गई होगी, वहीं हमारियों के बीच में एक नन्हे बच्चे का गहवारा भी है, वहां भी गई होगी। फिर उसके बाद आका हुसैन के जुलजना के करीब गई होगी। ये अज़ादारों खाली तसव्वुर शर्त है, उसी जुलजना के करीब जनाब अब्बास का आलम भी होता है, और एक एक दुआ करता है, मौला खुदा हाफिज, मौला हमसे गलती हुई तो माफ कीजिएगा। लेकिन नजर तकसीम भी की जाती है, लेकिन मेरी माँ बहनें और बुजुर्ग नौजवान जानते हैं कि थोड़ा सा नजर बचा लेते हैं। पूछते ये क्या होगा, कहा मेरा बच्चा घर पे इंतजार कर रहा होगा, मेरे अजीज मेरा इंतजार कर रहे होंगे, लिहाजा उनको इस जुलूस का तबर्रुक ले जाके देंगे। तो जो भी जुलूस में आया है वो कुछ लेके जाएगा। तो क्या हुसैन की माँ नहीं आई है? अरे फातिमा ज़हरा भी तो आई है, और किस लिए आई है? मेरी शहजादी कुछ नहीं, आपका आंसू लेने
मैं तुम्हारा आंसू लेने आई। यही आपके आंसू इतने कीमती है जो आका हुसैन के ज़ब्त का मरहम है। मैं ज्यादा नहीं याद करूंगा, लेकिन इतना जरूर याद करूंगा कि उस मुसाफिर को याद कीजिए जो जख्मों से चूर है, कबाब अकबर का खून है, रुखसारे पे अली असगर का खून है, हाथों में अब्बास के खून का निशान है, और वो अपने सज्जाद से कहता है बेटा, अरे जब मदीने छुट के जाना तो मेरे सीओ को मेरा सलाम कहना। ये फातिमा ज़हरा के नाम ये मजबान को सलाम कर रहा है। मौला हसन का सलाम कबूल कीजिए, मौला हसन का सलाम कबूल कीजिए। आज़ादारों तसव्वुर की निगाहें हैं। हर बच्ची अपने माँ से बहुत मोहब्बत करती है, अपने बाप से बहुत मोहब्बत करती है, और माएँ अपने बच्चे से बहुत मोहब्बत करती है। जरा देखे दूसरी कौम आके देखे, इस मौसम में जब बड़े बड़े नहीं निकल पाते, वहाँ मेरी माएँ गोद में बच्चे लेके आई है। आए जब आपको रबाब देखती होगी तो जनाबे फिजा से कहती होगी, फिजा अरे इन सबसे जाके कह दो रबाब आज अली असगर को नहीं लाई है। लेकिन तुम्हारे बच्चों के लिए हाथ फैला के दुआ दे रही है। शायद बीबी ज़ैनब आवाज देगी, अरे शाम में सोने वाली सकीना उठो, आज कोई तमाचा नहीं मारेगा। ये तेरे बाबा पे मौसम करने वाले आए हैं। आज ज़हरा रवायत के फिक्रे हैं, हमारी माएँ बहनें जानती हैं, जिसकी गोद में बच्चा होता है वो माँ अपने बच्चे से कितना प्यार करती है। ये रोने वालों जब जामे गरीबा आई है तो जालिम ने सकीना को तमाचे मारना शुरू कर दिए। अरे 4 साल की बच्ची और शिमर का तमाचा, सोचो रोने वालों सकीना जमीन पर गिर पड़ती है। ये जालिम बता मेरी खता क्या है, तो मुझे मारता क्यों है, मेरी गलती बता दे, अभी जितना जी चाहे मारे। औलाद वालों सुनो, शिमर कहता है सकीना तुम्हारी कोई खता नहीं है, लेकिन तमाचा मैं इसलिए मारता हूँ ताकि यकीन हो जाए कि तेरा बाप मारा ना गया। तुम यकीन हो गई। अरे थर्राती हुई सकीना उठी, नजर रुकिया दादा, मैं यकीन हो गई। कहता है कि मैंने देखा जब बीवियों के सर से रजा छीनी जा रही थी। मैं कैसे याद करूं, बीवियों के सर से जब रजा छीनी जा रही थी, खैमों में उन्हीं दरमियान में एक बीवी थी जो अपने सीने के पास एक गठरी बचाए हुए थे और तेजी से बीवी के पीछे दूसरी बीवी के जा रही थी। शिमर समझ गया कोई कीमती चीज है जिसे ये बीवी छुपा रही है। ये कहकर मैंने एक नायजा मारा, वो बीवी जमीन पर गिर पड़ी, उनके हाथ से गठरी छूट गई। ये तेजी से दौड़ा और चाहा कि मैं गठरी लूं और गठरी ले लिया। सुनोगे रोने वालों, सुनोगे मेरी माँ बहनों, अल्लाह तुम्हारी गोदियों को आबाद रखे, जिससे औलाद न हो गए हमारा धाम के। एक तरफ अब्बास की तरफ इशारा करना, एक तरफ गहवाला की तरफ इशारा करना, आपको अली असगर का वास्ता, हमारी गोदियां आबाद हो जाए। आइए सुनिए, कहता मैंने बीवी को नजर मारा, गठरी उनके हाथ से छूट गई और तेजी से मैं आगे बढ़ा। अब जो गठरी खोला तो क्या देखा, 6 माह के बच्चे का कपड़ा। अरे समझ गया कोई और नहीं, ये रबाब है। अली असगर का लिबास आपके तस्वीर का सामान बनाए हुए खुदा सिवाय में मजलूम करबला का ये आपका मातम, ये आपका गिरिया यहाँ से कहाँ कहाँ पहुँचेगा आपको नहीं मालूम, नहीं मालूम। ज्यादा देर मसलन नहीं पड़ना, लेकिन सुनो ज़ादारो, जब ये काफिला 11 मुहर्रम को चलने लगा, हुसैन की बहन ज़ैनब सकीना के पास उठी। ये सकीना काफिला तैयार है, बीबी मेरी बच्ची उठो, काफिला जा रहा है। और पूछती है बीबी सकीना
तो अम्मा क्या चाचा अब्बास आ गए, क्या भैया अली अकबर आ गए? कहा नहीं कोई नहीं आया। काफिला ले कौन जाएगा? क्या बेटा तुम्हारा भाई सच्चा तुम्हारे साथ? अच्छा तो अम्मा आप जाइए, मुझे यही छोड़ दीजिए, आप जाइए, मुझे यही छोड़ दीजिए, मैं यही रहूंगी। क्या सकीना अब रह के क्या करोगी? अब तो अब्बास नहीं आएंगे, अब तो सकीना अली अकबर नहीं आएंगे, अब तो तेरा चाचा तेरा बाप अली हुसैन में नहीं आएगा। अम्मा मुझे पता है कोई नहीं, लेकिन मुझे यही छोड़ दीजिए। सुनो औलाद वाले, बच्ची के दिल में बाप की कितनी अजमत है। कहती है फूफी अम्मा जाइए, मुझे यही छोड़ दीजिए, काफिला रह के क्या करोगी? यतीम की फौज जब चली जाएगी तो चले आगे करबला जमा करके बाबा के लाशे पर जाऊंगी। ए बाबा, सकीना आपके लाशे को दफनाने आई है। अल्लाह आपको कम में लगूंगा सिवाय अभी यहाँ पुतला बस्करी साहब कहा पड़ेंगे। सारा मेरा मजमा मोहतरम इतनी दूर से आया है, ये सोच के आया है कि एक नौहा पढ़ने वाला सरजमीन पाकिस्तान से आया, तो इतनी दूर से अगर कोई नौहा पढ़ने आता है तो आप देखने आते। और जो माँ जन्नतुल बकी से आई है, जो बीवी ज़ैनब शाम से आई, जो करबला से उठा ले आए, वो तो सिर्फ आपके आंसू लेने आए। रोने वालों को ज्यादा वक्त नहीं। काफिला चला कितनी तेजी से चला, इस सिलसिले का एक जुमला। काफिला जब चला तेजी से चला, हर माँ आई है यहाँ, अल्लाह सबको सलामत है। कितनी ठंडक, मैं सोच रहा था कि यहाँ मजमा कैसे आएगा, लेकिन आने के बाद पता चला हर साल से ज्यादा मजमा पहले आ चुका है। हाय मेरी माँ बहनों, आज वो जमाना आया कि हाँ अपनी गाड़ी रिजर्व करके आ रहा, लेकिन वो भी मैंने वक्त याद किया है कि जब मेरी माँ बहनें सूरापुर से पैदल अपने छोटे छोटे बच्चों को लेके आते, यानी पूरे जवाब में लेके आते। अगर रास्ते में सवारी मिलती थी तो अपने बच्चों के हिफाजत की जगह बैठाती थी, खुद खड़ी रहती थी, लेकिन बच्चों को इनकी हिफाजत में रखती थी कि बच्चे गिरने लगे, बच्चों को तकलीफ न हो। लेकिन जब करबला से काफिला चला था ना, 48 बच्चे थे, 48 बच्चे थे, लेकिन जब शाम के खाने में पहुंचा तो चंद बच्चे रह गए थे। इमाम सज्जाद से पूछा गया, मौला ये बच्चे क्या हुए? काफिला जाता था तो बच्चे ऊंट से गिर जाते थे, तो बच्चे दुनिया से चले गए। इमाम सज्जाद ने कब्र बनाई, हमारे सज्जाद ने उन्हें दफनाया। बात सवाल इस बात है कि जब बच्चे गिरते थे तो हर माँ ने अपने गिरते हुए बच्चे को क्यों नहीं समझ? माँ बच्चे को पहले गोद में लेती है चाहे खुद गिर जाए, लेकिन इन माओ ने अपने बच्चे को क्यों नहीं गिराया? अरे आप सुना करते रोने वालों बहुत पसंद हो, अरे कोई न बता सकता था कि गिरते हुए बच्चों को माँ ने क्यों नहीं संभाला? नाहिया में इमाम ज़माना फरमाते हैं, सलाम उन भूमियों पर जिनके हाथ फंसे गर्दन लगे थे। अरे बच्चे गिरते जाते थे, माए बच्चों को देखा जाती। अल्लाह को सलामत रखे। सिर्फ एक करबला की मुसाफिरा थी जिसको तन्हा ऊंट पर रखा गया था, वो हुसैन की बच्ची सकीना था। और कैसे रखा गया? मैं अक्सर यहाँ कहता हूँ, हर जगह कहता हूँ, इसलिए नहीं ताकि आप मिन्नतदारी करें बीवी सकीना पे होए। ये हमारी सकी है ना, जब शाम का वक्त होगा हमारी बढ़ जाएगी, कहवारा उतर जाएगा, तो जब ऊँट चलने लगे तो थोड़ी देर उसकी पुष्ट देखिएगा कि उसकी हड्डियाँ कैसे ऊँट की चलती है। फिर सोचिएगा इन ऊँट की पीठ पर सकीना को सीने के बाद जब लगाया गया, रस्सी से झगड़ा गया और ये ऊँट आगे बढ़ा, सकीना ने बाबा किया, अम्मा पसलियाँ शिकस्ता हो गई, पसलियाँ शिकस्ता हो गई। बस आखिरी जुमला, अल्लाह आपको किसी बंदे न बोला सिवाय मेरे आखिरी जुमला। अब मैं इस तरह ये जुलूस वो है जो करबला से मदीने जा रहा, करबला से मदीने जा रहा। इस गांव में नहीं, हर इलाके में मैं जानता हूँ कितने ऐसे नौजवान हैं
आई है, लेकिन अलीदा कहता है हुसैन की माँ आई है। कैसी आई होगी फातिमा, यहाँ कैसी आई होगी आपको पता है? 18 साल की हो, पसली टूटी हुई, मोहसिन के हाथ में हुसैन का कुर्ता लिए हुए, अपनी पसली को संभाले हुए हाथों को बड़ा करती है, ये मेरे अल्लाह ये रोने वालों को सुना दे देना जो मेरे हुसैन की ज़ियारत करने आए हैं। जनाबे जनाबे ज़ैनब ने कहा भाभी मदर असगर चली जाओ, साए में बारिश हो रही है। आपने सब सुना। बीवी जनाबे रबाब ने कहा मैं न जाऊं। जनाबे ज़ैनब ने कहा बारिश हो रही है जाओ भाभी। मदर अली असगर जाओ। अब बीवी आप कह रही है अरे ये पानी की बारिश है, तीर की बारिश नहीं है। आपके भैया का लाचा तो चूल्हों में पड़ा रहा, इसे धूप में पड़ा रहा, नहीं जाएगा। इमाम सज्जाद जनाबे ज़ैनब ने लिया, सैयद साहिब सज्जाद आए। जनाबे रबाब ने देखा, देख के कहती है बेटा आने का अंदाज बताता, हुक्म देना चाहते हो, हुक्म देना चाहते हो? मेरे लाल बेटा बन के हुक्म देना, इमाम बन के हुक्म न देना, वरना रबाब क्या करेगी? इमाम सज्जाद का हुक्म इमाम है। अरे रबाब खड़ी हो गई, अल्लाह मेरी आबरू रख देना, कब्र हुसैन का वाला इधर हुक्म इमाम, और रबाब तो खड़ी हो गई। सज्जाद ने बाजू हिलाया, अम्मा खुदा बेदोना से दुनिया से रबाब उड़ गई, रोने वालों की गोदियां जो आपके हुसैन के गम में जो आंसू निकल रहे थे, बहुत ही मोहतरम तबलीग आपने समाज फरमाई, बहुत गमगीन तबलीग समाज फरमाई। आज नजीब रही साहब आइए हमारे दरमियान हमारा वो मेहमान तशरीफ ला रहा है जो आज सिर्फ मौजा दरियावर का मेहमान नहीं, सिर्फ हमारे जिले का मेहमान नहीं, सिर्फ हमारे सूबे का मेहमान नहीं, बल्कि हमारे पूरे हिंदुस्तान का मेहमान है। सरहद के पार में पाकिस्तान से तशरीफ लाए हैं। मैं पूरे हिंदुस्तान के अज़ादारों की जानिब से, पूरे हिंदुस्तान के गमखारों की जानिब से मैं आज मौजा दरियावर में उनका इस्तक़बाल फरमा रहा हूँ, उनका इस्तक़बाल फरमा रहा हूँ। हिंदुस्तान जैसे उसका पाक ज़मीन पे जिसके लिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने ख्वाहिश जाहिर की थी, हज़रात क्योंकि गुलाम हस्तरी साहब आ रहे हैं, मैं यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि जिस हिंदुस्तान का ख्वाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने देखा था, जिस हिंदुस्तान की ख्वाहिश इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाई थी, गुलाम हस्तरी साहब ये समझ लीजिए उस हिंदुस्तान को कहते हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ख्वाहिश का नाम, जिसमें कराची भी शामिल है, जिसमें इस्लामाबाद भी शामिल है, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है। जिस वक्त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने ख्वाहिश फरमाई थी उस वक्त हिंदुस्तान पाकिस्तान भी हिंदुस्तान हुआ करता था, बांग्लादेश भी हिंदुस्तान हुआ करता था, हमारा हिंदुस्तान भी हिंदुस्तान हुआ करता है। मैं गुलाम हस्तरी साहब का उस हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान की उस सरजमीन पे जिले में इस्तेमाल फरमा रहा हूँ जो नासिर जहां की हमारी वतन है, उनका वतन रह चुका है। नासिर जहां कौन? नासिर जहां वही शख्सियत जिन्होंने पाकिस्तान से पूरे 50 साल
हजरात एक नहीब सी आवाज़ पर अम्बेडकर नगर के तमाम मोमिन की ख्वाहिशों के साथ और हिंदुस्तान की सरबराही करते हुए इस मौजे में आवाज़ दी कि अबू तराब अस्करी साहब यहाँ तशरीफ ले आए। अजीजों, सरहदें वो होती हैं जो इंसानियत को बांधती है, जो इंसान को बांधती है, मगर हुसैन की वो सरहद है, हुसैन का वो करम है। अजीजों, आप हिंदुस्तान में रहें तो हुसैन का परचम, पाकिस्तान में रहें तो हुसैन का परचम, सीरिया में रहें तो हुसैन का परचम, आप इंग्लैंड चले जाएं तो हुसैन का परचम, लंदन चले जाएं तो हुसैन का परचम, अमेरिका चले जाएं तो हुसैन का परचम। अजीजों, किसी शायर ने आवाज दी कि ये मौजिज़ा है फितरत शहर मशरक़ैन का, अरे अंग्रेजों की ज़मीन है मातम हुसैन का। ये मौजिज़ा है फितरत शहर मशरक़ैन का। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। और माइक वाले से गुजारिश है कि वो दूसरा वाला माइक बंद कर दे और इस माइक को कायदे से चालू करें। जाने दीजिए, पहला माइक बंद कर दीजिए और इस माइक को चालू करिए और सही करिए, जो दुरुस्त करिए उस माइक को। अजीजों, तशरीफ ले आए जनाब अबू तराब अस्करी साहब के पाकिस्तान जो आपके हमनवाओं अपने हमनवाओं के साथ आपके दरमियान तशरीफ फरमा है। क्या हुआ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफें उस खुदाए के लिए जिसकी पहचान मुझे और आप तमाम अज़ादारान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को इसलिए हुई क्योंकि वो मोहम्मद वाले मोहम्मद का राजा। एक मर्तबा इतनी बुलंद आवाज से दुरूद से नवाजिए कि मोहम्मद वाले मोहम्मद राजी हो जाए। हेलो पैसा मेरे मोहतरम जनाब सैयद जाहिद अब्बास साहब और तमाम अराकीन अंजुमन अब्बासिया की काविशों से पिछले साल कोशिश की गई कि मैं आप तमाम मुअज़्ज़िज़ अज़ादारों के दरमियान हाजिर हो सकूं, लेकिन शायद जनाब सैयदा ताहिरा सलामुल्लाह अलैहा मेरी नौकरी पिछले साल इस सरज़मीन पर मंजूर नहीं थी, चुनांचे मैं हाजिर नहीं हो सका। इस साल आपकी मुखलिसाना कोशिशों की वजह से तमाम अराकीन अंजुमन अब्बासिया और तमाम अज़ादारान मज़लूम करबला दहियावर टांडा अम्बेडकर नगर की मोहब्बतों की वजह से मैं आपके दरमियान मौजूद हूँ। मुसलसल सफ़र करने की वजह से यूपी में दीगर प्रोग्रामों में हाजिरी की वजह से आवाज़ मेरा साथ नहीं दे रही है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपकी मोहब्बतों के